फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं आईटीबी और अब से मैं इसके लेक्चर्स कंडक्ट करूँगी या फिर लेक्चर में बनाऊँगी। तो इसमें हम जो बुक ले रहे हैं वो है अमीन खालिद की, और जो कि ज़्यादातर कराची यूनिवर्सिटीज़ और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर यूज़ होती हैं कॉलेजेस में। एडीसी पार्ट 1 की आईटीबी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। लेट्स स्टार्ट। मैं इसमें से वही चैप्टर्स जो है आपको इंट्रोड्यूस करूँगी या फिर आपको डिफ़ाइन करूँगी, वही चैप्टर डिफ़ाइन करूँगी। इसमें आपको मैं वही चैप्टर डिफ़ाइन करूँगी जो कि पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो होंगे वो हम कट कर देंगे। उसमें आता है चैप्टर नंबर 1 हम करेंगे, 2 करेंगे, 3 नहीं करेंगे, ठीक है, 4 नहीं करेंगे। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब करेंगे। 12 नहीं करेंगे, 13 नहीं करेंगे, और 16 नहीं करेंगे, और जो है 22 चैप्टर नंबर 22 नहीं करेंगे। बाकी हम इसमें से सारे करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। और थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ इसको। चैप्टर नंबर 1 जिसमें जो है नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस। नेचर इसमें बताएंगे बिज़नेस के बारे में इंट्रोडक्शन देने का है, तो स्टार्टिंग ही बिज़नेस के डेफिनेशन से होगी। सो बिज़नेस क्या है, ये डिफरेंट जो ऑथर्स थे उनके हिसाब से अलग अलग जो है इसकी डेफिनेशन हैं। तो हगिस एंड कपूर डिफाइन बिज़नेस इन 2 वेज़। इन्होंने 2 तरह के वेज़ में बिज़नेस को डिफ़ाइन किया है। Business is the organized efforts of individual to produce and sell for a profit the goods and services that satisfy society's needs। यानी कि बिज़नेस एक ऐसी एफ़र्ट है इंडिविजुअल्स यानी कि एक से ज़्यादा लोगों की जो है ऑर्गेनाइज्ड एफ़र्ट्स है, यानी कि ऑर्गेनाइज करके कुछ एफ़र्ट्स लगती हैं, उससे क्या होता है, प्रोड्यूस करते हैं और उसको सेल करते हैं फॉर आ प्रॉफिट के लिए। और द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटीज़ नीड, ऐसी गुड्स तैयार करना, प्रोड्यूस करना, उसको सेल करना जो कि हमें प्रॉफिट भी दे और जो कि सोसाइटी की नीड जो है सेटिस्फाई करे। यानी कि सोसाइटी की नीड भी हो वो, और उससे हमें प्रॉफिट भी हो, यानी कि उसको हम प्रोड्यूस करें और सेल करें। इसी तरह स्ट्रॉब एंड एटनर, अमेरिकन बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड ऑथर्स डिफाइन बिजनेस एज अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक अ प्रॉफिट। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंगेज होती है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, किस चीज़ के लिए, टू मेक अ प्रॉफिट बनाने के लिए, क्योंकि सारे बिज़नेस में प्रॉफिट लाजमी होता है और प्रॉफिट के लिए ही लोग जो है बिज़नेस करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है हर चीज़ में यार, और सारे तकरीबन एक जैसी ही डेफिनेशंस हैं, और सारी ही तकरीबन एक जैसी डेफिनेशंस हैं, बट हमने इसको अलग अलग जो ऑथर्स डिफ़ाइन किया बिल्कुल वैसे ही सब में, लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी कि गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं और प्रॉफिट के लिए, ठीक है। व्हीलर ऑन द अदर हैंड define business in a better and comprehensive way, an institution organized and operated to provide goods and services to the society under the incentive of private gain। यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑपरेट होती है या ऑर्गेनाइज होती है, गुड्स को प्रोवाइड करती है, जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करती है सोसाइटी को, और अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन, यानी कि किस चक्कर में, प्राइवेट गेन के चक्कर में, वही हो गया प्रॉफिट, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स चेंज किए हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, हागिस एंड कपूर की, स्ट्रॉब, एटनर, व्हीलर, इनकी जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही ज़्यादातर आती हैं, ये मतलब यही आपको करनी होंगी, इससे आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके आगे हम आ जाते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको, हम डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं कॉमर्स पे कि कॉमर्स क्या है। सो कॉमर्स और बिज़नेस आप लोगों को लगता होगा कि एक जैसी है, या होता भी यही है कि ज़्यादातर एक जैसे होते हैं। इसमें हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको इसका डिफरेंस, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंट है, और वो डिफरेंस है वो मैं बताऊँगी आपको।
Business and commerce, though two different words, have identical meaning and concept and they can be used alternatively. Americans prefer to use the term business while Britishers like to employ the word commerce but in the same meaning. तो इसमें ये होता है कि बिजनेस में जो यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि बिज़नेस और कॉमर्स जो है ये दोनों एक ही वर्ड है, मतलब देखने में तो अलग अलग वर्ड हैं लेकिन इसकी आइडेंटिकल मीनिंग है, जिसका मतलब यही है कि कोई चीज़ बनाना या सेल करना। और जो है इसमें ये कह रहे हैं कि अमेरिकन जो है प्रेफर करते हैं बिज़नेस बोलना और ब्रिटिशर जो है कॉमर्स बोलते हैं। इसी तरह बहुत सारे मीनिंग्स हैं लेकिन इसमें एक डिफरेंस है जो कि मैं आपको बताऊंगी, जो कि बुक में नहीं दिया होता है, कि बिज़नेस जो है शॉर्ट स्केल पे जो है यानी कि कंट्री के अंदर ही अगर हम करें तो वो बिज़नेस कहलाता है, या फिर शॉर्ट स्केल पे छोटे उसमें। और कॉमर्स जो है कोई बहुत बड़ी तादाद में जो ट्रेडिंग होती है वो जो है कॉमर्स कहलाती है। कॉमर्स में मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं कॉमर्स इज कंसर्न विद द एक्सचेंज ऑफ गुड। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ गुड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द अल्टीमेट कंज्यूम। ये देखिए कॉमर्स ऐसी एक्टिविटी है जो कि गुड्स को एक्सचेंज करती है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ गुड, यानी कि वो क्या किसी चीज़ से रिलेटेड होती है, ट्रांसफ़र ऑफ गुड से एक जगह से यानी कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से जहाँ वो प्रोड्यूस हुई हैं और वहाँ से लेकर कंज्यूमर को जो है हम सप्लाई करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, वो कहलाती हैं कॉमर्स। वो पूरा जो होता है वो कहलाता है कॉमर्स। अच्छा, इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ शामिल हैं, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, यानी कि किसी भी चीज़ को बनाने की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। उसके बाद नंबर 2 पे आता है मार्केटिंग एक्टिविटी, जिसमें आता है एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस ईटीसी। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में फ़ाइनेंस आता है, यानी कि लोन वगैरह लेते हैं, कैपिटल होता है। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि गुड्स जो हमने बना लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, ये सब आ जाता है। और एक्सचेंज यानी कि कंज्यूमर तक पहुँचाना। कंज्यूमर वही कस्टमर होते हैं जो कि उसको कंज्यूम करते हैं या उसको यूज़ करते हैं ये जिनके लिए हम बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंस। फाइनेंस रिफर्स टू मनी रिसोर्सेज। फाइनेंस क्या है, मनी रिसोर्सेज है और इनकम है, कैपिटल है, लोन है, रिटेन्ड अर्निंग है, इन सबको हम फाइनेंस कहते हैं। सिंपल शॉर्ट वर्ड में, एक वर्ड में हम इसको फाइनेंस कहते हैं, जिसमें कैपिटल भी होता है, लोन्स भी होते हैं। यानी कि किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए फाइनेंस अगर नहीं होगा हमारे पास तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। अगर फाइनेंस हमारे पास नहीं होगा तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह बिज़नेस में जब भी कोई चीज़ पैसे डालते हैं तो वो कैपिटल कहलाता है, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसके अलावा बिज़नेस में काफ़ी बार होता है कि पैसे कम पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं, तो ये सब कहलाता है फाइनेंस। अगर ब्रॉडर टर्म में बात करें, इन ब्रॉडर टर्म्स इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, अकाउंटिंग, बैंकिंग, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस बिकॉज दे आर ऑल कंसर्न विद मनी। यानी कि कोई भी चीज़ जो मनी यानी कोई भी चीज़ जो मनी से रिलेटेड हो वो जो है फाइनेंस कहलाती है, ठीक है। और स्पेशली ये वाला जो सेंटेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो फिर कोई भी बिजनेस नहीं रह सकता या नहीं हो सकता। अच्छा जी, इसको आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं आप लोगों को बता तो रही हूँ लेकिन फिर भी रीड कर लीजिएगा तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। Where accumulated profit over the previous year, success of financial aspects of business depends on the following। यानी कि बिजनेस इन चीज़ों पे फॉलोइंग डिपेंड करता है। बेस्ट पॉसिबिलिटी प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, लोन्स एंड रिटेन अर्निंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। यानी कि कोई पॉसिबल प्रोपोर्शन हो कि मतलब अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसको वापस भी दे सकें, कैपिटल हो इतना कि आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस की जो मैनेजमेंट होती है उसको बहुत इफ़ेक्टिवली जो है हमें करना होता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इंश्योरेंस होता क्या है। तो इंश्योरेंस का
स्पेसिफिक जो मीनिंग है वो यहाँ हम देख लेते हैं। इंश्योरेंस इज़ द मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग बिजनेस फ्रॉम पॉसिबल लॉसेस, रिस्क। सम रिस्क लाइक फॉल इन प्राइजेस, चेंज इन फैशन, डेथ ऑफ अ की एम्प्लॉय आर अनइंश्योरेबल। यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कुछ लॉस होते हैं, कुछ रिस्क होते हैं जो कि हमें नहीं पता होता लेकिन वो हो सकते हैं, तो उसके लिए लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फायर, अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदी है और हमने गोदाम में रखी और उस पर आग लग गई, तो उसके लिए वो हमें बहुत नुकसान होगा, तो हमारा काम नहीं चल सकता। दैट्स वाई लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को थोड़े थोड़े करके पैसे देते हैं। और जो है जब भी कभी कोई ऐसा कोई हमारा लॉस हो जाता है तो फिर हम जो है वो पैसे हम ले सकते हैं उस चीज़ के लिए उनसे। सो इंश्योरेंस बहुत से लोग करवाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए हमारे बिजनेस में। अच्छा, सम रिस्क लाइक फॉलन प्राइस, चेंज इन फैशन, डेथ ऑफ अ की एम्प्लॉय आर अनइंश्योरेबल। अनइंश्योरेबल का मतलब है कि ये कोई इनका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। अगर आपकी जो है जो आपने प्रोडक्ट बनाई है उसकी प्राइस जो है गिर जाए, या फिर फैशन चेंज हो जाए, या फिर किसी एम्प्लॉय अगर की एम्प्लॉय का जो है डेथ हो जाए तो तो उसके इंश्योरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर अगर कोई चीज़ फायर, थेफ्ट, लाइफ ईटीसी, यानी कि फायर अगर हमारे गोदाम में आग लग जाए उसका, और हमारे अगर चोरी हो जाए, यानी कि बिज़नेस में चोरी हो जाए, या लाइफ यानी कि अगर किसी की डेथ हो जाए उसका अगर हमने इंश्योरेंस करवाया होगा तो हमें उसके पैसे मिलेंगे। या अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए हम उससे पैसे ले सकते हैं। आर इंश्योरेबल। अनश्योरेबल और इंश्योरेबल का मतलब आप लोग को पता चल गया। अनश्योरेबल मीन्स जो कि जिनका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, और इंश्योरेबल मीन्स यानी कि जिनका इंश्योरेंस हो सकता है। द इंश्योरेंस फीस मैनेज्ड बाय स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन कॉल्ड इंश्योरेंस कंपनीज दैट चार्ज फी नोन एज प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस फ्रॉम द इंश्योर्ड। यानी कि जो बंदा होता है जो अपना इंश्योरेंस करवाते हैं उन्हें उन्हें कहते हैं इंश्योर्ड, और जो दूसरे जो कंपनीज़ होती हैं उसे कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि एक प्रीमियम चार्ज करती हैं, अपनी फ़ीस चार्ज करती हैं हर मंथ में, हर मंथ के एंड में या स्टार्ट में, ये नहीं पता, लेकिन हर मंथ में जो है फ़ीस चार्ज करती हैं जो कि कहलाता है इंश्योरेंस, यानी कि प्रीमियम कहलाता है। सो प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस। तो उसके बाद अगर कोई हमें लॉस होगा तो वो हमें रिकवर करके देंगी। नेक्स्ट, marketing. Marketing may be defined as under: marketing is the process by which goods and services move from the point of production to the point of consumption. मार्केटिंग इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं कि नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें गुड्स और सर्विसेज एक जगह से यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन जहाँ वो प्रोड्यूस हुई हैं वहाँ से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन यानी कि कंज्यूमर जो कि हमारी चीज़ें ख़रीदते हैं उन तक पहुंच जाए, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग कवर्स ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू अफेक्ट द ट्रांसफ़र इन द ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोवाइड फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि मार्केटिंग वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ कवर करती हैं जो कि हमारी नेसेसरी होती है गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में या फिर ट्रांसफ़र करने में। मार्केटिंग आप embraces marketing embraces all those activities that start up immediately after the production and end up with the consumption। यानी कि मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटी हैं जो कि प्रोडक्शन से स्टार्ट होती हैं, प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होती हैं, आफ्टर द प्रोडक्शन एंड एंड अप विद द कंजम्पशन। यानी कि जब कोई चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि जब कोई चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके बाद जब तक वो कंज्यूम नहीं होती तो वो इसके बीच में जितनी भी प्रोसेस हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सब कहलाती है मार्केटिंग। यानी कि हमने एक चीज़ बना ली है, अब हमें उसको बेचना है, तो बेचने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये चीज़ हमारी ख़रीद लो, और जो है दुकान पे भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं गुड्स को, और फिर जाके कुछ लोग हमारे ख़रीदते हैं। तो जब तक वो यूज़ नहीं करते या लोग ख़रीद ना लेते तो तब तक की जो एक्टिविटीज़ कहलाती हैं वो मार्केटिंग कहलाती हैं। सो अब तक के लिए इतना ही। पार्ट 1 ख़त्म हो गया है और इसके आगे से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, और फिर हम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।